नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। भाई आज इस वीकली एनालिसिस वीडियो में निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, देन स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी चलेंगे, आवरली वगैरह में भी। तो बहुत बढ़िया एनालिसिस करेंगे, प्राइस एक्शन विद साइकोलॉजी के साथ देखेंगे कि चार्ट क्या बोलता है। देखो मेरा पूरा फोकस किस चीज पे होता है भाई, कि चार्ट क्या बोलता है। मैं बार बार बोलता हूं भाई, अगर आप एक ट्रेडर हो तो ये बात मेरी बहुत सीरियसली लो। किसी भी न्यूज वगैरह में, किसी भी फालतू सोशल मीडिया की हाइप में मत जाओ भाई। सिर्फ और सिर्फ ये देखो कि चार्ट क्या बोलता है, चार्ट पे बाई सेल के सिग्नल्स कहाँ हैं, कौन से आपके ट्रेडिंग एरियाज हो सकते हैं, वहीं से ट्रेड करो भाई। मैं कहता हूं आपकी ट्रेडिंग उसी दिन चेंज होगी। अब बेशक मेरी बात आज मान लो, चाहे इस बात को 1 साल बाद मान लेना भाई, माननी पड़ेगी अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो भाई। सब कुछ बंद कर दो भाई, टोटल बैन, 100% बंद भाई। न्यूज सुनना, सोशल मीडिया देखना कि भाई क्या चल रहा है, कब मार्केट बुलिश है, कब गैप अप होगी, कब गैप डाउन होगी, हर चीज चार्ट पे दिखेगी भाई। अगर कोई मान लीजिए कोई एबनॉर्मल कोई मुंह आता है भाई, तो वो चार्ट पे होगा कि भाई एबनॉर्मल मुंह आएगा। मान लो अगर कहीं मार्केट बहुत बड़ा गैप अप होगी, बहुत बड़ा गैप डाउन होगी, तो वो ट्रेडिंग के लायक होगा ही नहीं मुंह। तो आपको बैठना तो वैसे भी शांति से ही है उस टाइम, तो आपके चार्ट पे भी वही इंडिकेशन मिलेंगे भाई। तो मैं कहता हूं चार्ट ही देखो भाई। अब इस चक्कर में मत पड़ो भाई कि पता नहीं कहां से आप कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ले लोगे जिससे आपकी दुनिया बदल जाएगी। ना भाई, आपका स्ट्रगल लंबा चलेगा। तो सिंपल एक ही बात मेरी, बहुत ही आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। बड़े साल, बड़ा टाइम वेस्ट किया इस चक्कर में भाई। हालांकि मेरा पर्पस दूसरा भी था, मेरा पर्पस ये नहीं था कि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन ले लूं। मेरा थोड़ा अलग रहता है कि भाई इन्वेस्टमेंट भी होती है, कई स्टॉक्स की स्टडी भी होती है, तो भाई वो भी मतलब चाहिए होता है कि किस स्टॉक में क्या न्यूज आ रही है, क्या मैनेजमेंट बोल रहा है, तो वो चक्कर में सुननी पड़ती थी। बट अभी अगर मैं ट्रेडिंग पे फोकस कर रहा हूं तो ट्रेडिंग वाली सारी बातें बंद है भाई। कोई भी ऐसी चीज मैं नहीं सुनूंगा, मेरे दिमाग में नहीं जाएगी जिससे मेरी ट्रेडिंग इफेक्ट हो। तो ये बात आप भी बिल्कुल सीरियसली नोट करो। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस कैसे करना चाहिए, चार्ट ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा भाई। देखो चार्ट ट्रेडिंग के लिए आप पहले वीकली टाइम फ्रेम पे जाओ, फिर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाओ, फिर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाओ। इस टाइप से तो आप देखो ट्रेंड क्या है। चार्ट पे 2-4 चीजें देखने की होती है भाई, ज्यादा ज्यादा ट्रेडिंग को उलझाओ मत। ट्रेंड क्या है, हायर टाइम फ्रेम, स्मॉलर टाइम फ्रेम। देन जो पोजिशनल ट्रेडर है उसके लिए ट्रेडिंग एरिया कौन सा बनेगा, कहां कितना उसका रिस्क होगा और कितना रिवॉर्ड मिल सकता है, ये चीजें होनी चाहिए भाई। जो इंट्राडे प्लेयर्स हैं उनके लिए डेली में जाओ, फिर छोटे टाइम फ्रेम में जाओ, उसके हिसाब से ट्रेडिंग एरियाज मार्क कर लो कि भाई मेरा ट्रेडिंग एरिया ये है। चार्ट पे यहां सेटअप बनेगा तो ट्रेड लेंगे। सेटअप अपना ऑलरेडी डिसाइड करके रखो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड कि ट्रेंड क्या है, और नेक्स्ट डे जाके लाइव मार्केट में सिर्फ एग्जीक्यूट करना है भाई। सिर्फ एग्जीक्यूशन, एंट्री और एग्जिट, बस। मैं कहता हूं बहुत ही शांति हो जाएगी, बहुत ही पीसफुली आप काम करोगे, फालतू किसी की कुछ जरूरत नहीं होगी भाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं, निफ्टी 50 से स्टार्ट करेंगे और किसी चीज का डिस्कशन नहीं करेंगे भाई। अच्छा, एक स्विंग ट्रेडिंग पे हो सकता है आज ही आपको एक वीडियो मिल जाए। मैं सोच रहा हूँ अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें थोड़ा सा बताऊंगा भी आपको कि कहाँ करनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स में देखने चाहिए, थोड़ा सा वो समझाऊंगा मैं। उस पर हो सकता है एक अलग वीडियो आए भाई। देखो भाई, निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम है ये। लास्ट वीक जब यहां ये मार्केट, देखो मैं आपको बताता हूं, ये पूरा न्यूज वाली इवेंट हो गया, बहुत बड़ा मूव अप साइड का है, सब कुछ है। इसको एक बार दूर रखते हैं। लास्ट वीक अपना डिस्कशन क्या था, देखिए हम अब देखो कि चार्ट कैसे काम करता है। लास्ट वीक अपना डिस्कशन ये था कि भाई मार्केट की क्लोजिंग हो रखी है 24,550-60, यहां कुछ मार्केट इसका लो था, मतलब ये लो लगा हुआ था भाई। यहां ये एक इंपॉर्टेंट आप देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने जिसने भी लास्ट वीक की वीडियो सीरियसली देखी याद है। आप एक बात मुझे बताओ, क्या ये बात हुई थी या नहीं कि भाई ये ना बहुत स्ट्रॉन्ग स्पॉट है। ये बात हुई थी कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, कई मंथ तक यहां मार्केट रुक के गई हुई है, तो ये स्ट्रॉन्ग स्पॉट है। अब ये स्पॉट अगर ब्रेक होगा तो ही मार्केट में फिर नीचे ये लेवल्स ओपन होंगे। ये बात मैंने की थी या नहीं? और घोड़ा यहां से चल के आया है तो यहां आके एग्रेसिव अब सेलिंग साइड मत जाओ, सेलर मत बनो एग्रेसिव, क्योंकि बहुत बड़ा मूव ऑलरेडी आ चुका है। ये बात हुई थी या नहीं हुई थी? फिर नेक्स्ट बात क्या थी भाई, मैंने आपको एक चीज और बोली थी कि भाई अब देखने वाली बात ये होगी कि मार्केट में ये जो बेस बना है, अब इसके ऊपर क्या मार्केट यहाँ हायर लो बनाने आ रही है, क्या यहाँ हायर लो बन रहा है। मैंने ये भी कही थी कि मुझे अभी तक, आपको ध्यान होगा
मंथली एनालिसिस जो किया था उसमें भी मैंने यही बात आपको कही थी कि भाई अभी तक मुझे कोई खतरा नहीं दिखाई देता है भाई। जो लोग ये क्रैश क्रैश और ये चिल्ला रहे हैं, मैंने आपको ये मार्क किया था, आपको ध्यान होगा तो मैंने ये बात बोली थी कि भाई यहां से अपसाइड गई, ये ब्रेक किया, ब्रेक करके ये जो बेस बना हुआ ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है भाई। ये ब्रेक हो गया तो ये लेवल कोई नहीं रोक सकता। बट अभी तक मार्केट यूं गई, ये रिटेस्ट करके क्या यूं जा सकती है, ये चीज मैंने ड्रॉ की थी या नहीं, आपसे पूछा था या नहीं, सच बताओ। और देखो एक ही वीक में पिक्चर कैसे चेंज हो रही है। देखो एक ही वीक में कैसे पिक्चर चेंज हो रही है। तो ये सारी चीजें समझने की भाई कि यहां से अगर मार्केट यहां गई है तो बहुत एग्रेसिव है बायर, तो सीधा भाग सकते हैं, बट सीधा भागेंगे तो उतना ही बुरा फॉल आएगा फिर वो। ठीक है, अच्छा है कि मार्केट ये यूं गई, यूं रुक के नीचे एंट्री दे जाए, जिनको प्रॉफिट बुक करना प्रॉफिट बुक कर लें, अब फिर वापस जाए तो ये स्टेबल मार्केट चलेगी। कि मार्केट 1000 पॉइंट अपसाइड जाती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर अपसाइड जाती है, फिर नीचे, सबको मौका मिलता है भाई। एग्जिट करने वाले को मौका मिलता है, री एंटर करने वाले को मौका मिलता है, सबको मौका मिलता है। यही मार्केट का स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर वन वे में जैसे यूं गई थी ना मार्केट, तो देखो इतना बुरा फॉल आएगा, इसमें बेचारे रिटेलर मारे जाते हैं भाई। तो ये नहीं होना चाहिए भाई। अब मार्केट में क्या हुआ देखो, आने को तो न्यूज वाली चीज होगी, बट क्या एक बात मुझे ये बताओ, अगर मान लीजिए न्यूज को छोड़, न्यूज नहीं होती तो क्या हम यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग साइड जाते, हम सेलर बनते कि हमें आंख बंद करके यहाँ सेलिंग ही करनी है? नहीं करते। हम क्या करते, हम यही बोलते कि बाउंस का वेट करो, बाउंस पे ही बेचेंगे, यही बोलते हम, क्योंकि यहां तो बेचते नहीं भाई, स्पोर्ट के पास तो सिंपल सी बात थी। तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं भाई। हाँ, यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अपने ट्रेडिंग एरियाज को भी हमने ट्रेडिंग एरिया मार्क कर रखा है कि भाई यहां ये एरिया सेलर का नहीं है, और बाइंग के लिए अपने पास यहाँ कोई था नहीं कि हम भाई डायरेक्ट बाइंग करें। बट वो तो चलो न्यूज आ गई तो मार्केट सीधा ही इतना बड़ा गैप अप हो गई, तो चीज ही खराब हो गई। अब वीकली में ट्रेंड क्या है देखो भाई, ट्रेंड क्या है भाई, यहाँ पे बुलिश कैंडल क्लोज हो रखी है। ठीक है, ये जो बेस था इसके ऊपर ये एक हायर लो बना हुआ है, यू मार्केट आई है, एक मॉर्निंग स्टार बना हुआ है भाई वीकली में, और वो भी कहाँ बना हुआ है, जो प्रीवियस जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी उसके ऊपर। तो ट्रेंड क्या हुआ यहाँ पे, ट्रेंड बुलिश हुआ, मॉर्निंग स्टार बना हुआ है बिल्कुल। अब इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं ये डिस्कस करते हैं भाई। देखिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा भाई, इंपॉर्टेंट लेवल होगा इसका लो, जो इसका लो है 24,550, 500, ये 24,600, ये जो जोन है ये हो गया बायर्स का लेवल, डिमांड जोन, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। जब तक अब मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस है, इनकी इंपॉर्टेंस है कि जब तक मार्केट अब इसके ऊपर है, मार्केट में हम पोजिशनल जो कोई ट्रेड लेना चाहता है वीकली बेसिस पे, वो अब यहां से कोई सेलिंग साइड नहीं जाएगा, सेलिंग साइड नहीं जाएगा। इंट्राडे में कुछ भी अप डाउन कुछ भी होता रहे, वो सेलिंग साइड नहीं जाएगा यहां से। इसके ब्रेक होने पे ही बड़े प्लेयर्स या एग्रेसिव सेलर्स ऐड होंगे। इससे क्या पता लगता है कि भाई जब भी अगर मार्केट नीचे की साइड आएगी तो यहां बायर एक्टिव होंगे। तो बाई ऑन डिप की मार्केट हो चुकी है। जो मार्केट यहां से ऊपर से जो सेल ऑन राइज की हो रखी थी, वो चेंज होके बाई ऑन डिप की मार्केट हो रखी है, ये हमें पता लगता है। तो एक चीज, अब ये तो क्या डिमांड जोन, सप्लाई जोन का है भाई, जो सप्लाई जोन बन के आ रहा है वीकली की बेसिस पे, वो यही है भाई, ऑल टाइम हाई 26,350, ये सप्लाई जोन है। मतलब जैसे मार्केट इसके आसपास जाएगी, सेलिंग आएगी, प्रॉफिट बुकिंग होगी, फ्रेश सेलर्स ऐड होंगे। तो इससे आपको क्लियर एरियाज समझ में आ रहे हैं कि भाई अगर बाइंग करनी है, मान लो अगर किसी को बाइंग करनी है, तो उसके लिए कंफर्टेबल लेवल कौन से हैं? उसके लिए कंफर्टेबल लेवल या तो मार्केट नीचे की साइड आए ये होंगे, या फिर ये लेवल ब्रेक हो तब होगा कंफर्टेबल लेवल, कि ये ब्रेक हो उसके बाद हायर लोज पकड़ के बुलिश भागता घोड़ा सेटअप पकड़ के हम बाइंग साइड जाएंगे। अब किसी को सेलिंग करनी, उसके लिए कौन से हुए, उसके लिए होंगे भाई या तो ये लो ब्रेक हो, ये लो ब्रेक हो, स्पॉट ब्रेक हो, या मार्केट और नियर बाई सेलर जोन इसके आसपास ऊपर जाए जितना, वहां से सेलिंग का सेटअप मिले। तो क्लैरिटी मिली या नहीं? देखो आपको बिल्कुल क्लियरिटी है। अब कोई यहां बीच में अगर छेड़खानी करेगा, ये बात कर रहा हूं मैं बड़े जिसको पोजिशनल ट्रेड करनी है भाई, ये ध्यान रखना, अभी वीकली डिस्कस करें। अब किसी को यहां छेड़खानी बीच में करेगा ना कोई, उसके पास रिस्क रिवॉर्ड ही नहीं है भाई। अब कोई ये सोचे कि यार मैं तो यहीं से बाइंग कर लेता हूं, बहुत मार्केट ने बेस बना दिया। अब देखो ना, अगर कोई यहां से बाई कर लेगा, उसके लिए देखो स्टॉप लॉस कितने बड़े हैं, 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ऊपर खाने के लिए क्या है उसके पास, 600 पॉइंट में। सोचो मैक्सिमम अभी ले रहा हूं मैं तो नहीं है। अगर कोई सोचे मैं यहां से सेलिंग कर दूं, मार्केट इसके ऊपर तो नहीं जाएगी, कर ले भाई सेलिंग। ये स्टॉप लॉस है, देखो 600 650 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, बताओ। तो रिस्क रिवॉर्ड नहीं फिट बैठ रहा है भाई। हाँ, क्या हो सकता है जिसको नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग करनी है,
उसके लिए फिट है भाई। मार्केट बीच में है, इसके यहाँ की कोई किसी ने कॉल सेल कर दी, यहाँ की किसी ने पुट कर दी। अब वो क्या प्रीमियम मिलेगा मुझे पता नहीं, क्योंकि नॉन डायरेक्शनल में करता नहीं हूँ भाई। बट हाँ ये फिट है कि एरिया निकल के आ रहे हैं अपने पास, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्लियर है भाई। अब चलते हैं भाई इसका डेली टाइम फ्रेम में। इसी टाइप से आप चार्ट पे अपने ट्रेडिंग एरियाज को मार्क कर लिया करो भाई, आपको दिक्कत ही नहीं होगी भाई, फिर बीच में गलत ट्रेड लोगे ही नहीं। अब चलते हैं भाई डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि ये इंट्राडे प्लेयर्स के काम की भी चीज होगी। देखिए भाई यू मार्केट गिरी थी, वी शेप रिकवरी हुई है, थोड़ा नीचे आई है। एक सेकंड भाई, थोड़ा सा ना काम चल रहा है। देखिए मार दो मेरे सिर पे, मार दो। देखो क्या है भाई, नीचे यहाँ सपोर्ट थी, मार्केट ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हुई, नीचे आई, 3 दिन मार्केट ने होल्ड किया है। हो क्या सकता है, दोनों साइड की पॉसिबिलिटीज हैं। ट्रेंड क्या है यहाँ, ट्रेंड डेली टाइम फ्रेम में अभी तक भाई कंफ्यूजन वाली स्टेज पे है, कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है। मार्केट बीच में खड़ी है, क्यों, ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, मार्केट बीच में है। दोनों साइड स्कोप है जाने के लिए मार्केट के पास। हो सकता है पहले अप साइड चली जाए, प्रॉफिट बुकिंग नीचे आ जाए, हो सकता है, एक सेकेंड में, हो सकता है मार्केट नीचे जाए और यहां से फिर बायर्स को लेके फिर अप साइड आ जाए, तो दोनों साइड स्कोप है। पर इंट्राडे प्लेयर्स को कहां से मौके मिलेंगे वो मैं बताता हूं। देखो यहां से जब आपके पास डायरेक्शन क्लियरिटी, तब क्या करोगे, बेचना चाहोगे तो कहां से बेचोगे। अरे बड़े परेशान किए भाई, तो गलत टाइम पे वीडियो बना। देखो देखिए, अगर बेचना चाहेंगे तो अपने लिए सेलर्स के एरिया कौन सा होगा, कहां से कंफर्टेबल होंगे बेचने के लिए। देखो एक चीज, अगर यहां से कोई अपसाइड मूव आता है, मार्केट गैप अप हो जाती है, अपसाइड भागती है, तो भाई मैं यहां से बाइंग साइड के लिए कंफर्टेबल नहीं हूं। बाइंग साइड में कंफर्टेबल हूं मैं, किस में कंफर्टेबल हूं, मार्केट अपसाइड आए और मार्केट ऊपर जाए, एक हाई लगाए, नीचे आए, लोअर हाई सेलिंग सेटअप मिले, बेरिश भागता घोड़ा सेटअप मिले, मैं बेच दूंगा। एक दूसरा, मार्केट जो कैंडल जो ये लो लगा हुआ है 25,500 पकड़ो मोटे तौर पे, इसके पास होल्ड करके इसका ब्रेक डाउन कर दे, फिर मैं सेलिंग साइड में जाना प्रेफर करूंगा। तो सेलर्स के लिए कंफर्म एरिया हो गया। अभी आपको छोटे टाइम फ्रेम में भी दिखाऊंगा कि इसके अंदर अंदर में भी ट्रेड करना है तो कैसे करेंगे, लेकिन एक डेली टाइम फ्रेम के बेस पे मैं आपको क्लियर एरियाज बता रहा हूं कि भाई अपसाइड जाए मार्केट, रेजिस्टेंस लेवल के पास प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, यहां से आप ट्रेड पकड़ सकते हैं। लो ब्रेक होता है यहीं से, तो तब इसका सेलिंग साइड का ट्रेड पकड़ सकते हैं। दो चीजें होगी। अब किसी को बाय करना है तो क्या करेगा भाई, क्या करेगा बताओ। देखो एक चीज तो क्या हो सकती है बाय करने वाले के लिए कि मार्केट नीचे आएगी तब बाय करेंगे, सिंपल, ठीक है भाई, नीचे आए, लो लगे, हायर लो लगे, इस लो को डिफेंड होते हैं, हायर लो बने, ये नेक ब्रेक हो, यहां से फिर हायर लो बने, ये तो चलो बाद में डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए किसी को बाय करना है तो कौन सा एरिया बनता है भाई। देखो मेरे लिए कौन सा, मैं कंफर्टेबल नहीं हूं बाइंग के लिए, बट मैं आपको एक चीज बताता हूं भाई। ये मान लीजिए ये हाई लगा हुआ है, ये नीचे लो लगा हुआ है, मार्केट इस रेंज में है भाई, तो एक ही लेवल बनता है भाई कि मार्केट इसके पास जाए 25,800 के पास, होल्ड करे, रेंज बना रही है, होल्ड कर रही है थोड़ी देर, ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद जो हायर लोज बनाएगी ना भाई, ब्रेक करने के बाद जो हायर लोज बनाएगी, पुलिस भागता घोड़ा सेटअप मिलेगा, तब यहां टारगेट बेस में ट्रेड ले सकता हूं कि मेरा स्टॉप लॉस 20 पॉइंट हो सके, 50 ले लिए, 40 ले लिए, क्योंकि ये नहीं पता ऊपर प्रॉफिट बुकिंग कहां से आएगी। तो मेरे लिए जो बाइंग का एक एरिया जो मेरे को जहां थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है वो यही हो सकता है कि भाई एटलीस्ट मार्केट इसको ब्रेक करे। यहां से मैं नहीं लूंगा भाई, यहां कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, मार्केट में स्ट्रेंथ ही नहीं आएगी। अगर मैं ये निकले बिना ले लूंगा तो मार्केट जैसे इस हाई के पास जाएगी रेजिस्टेंस, इसके पास जाएगी रेजिस्टेंस, इसके पास जाएगी रेजिस्टेंस, तो यहां उतनी स्ट्रेंथ नहीं आएगी भाई। ऐसे एरियाज में तो मार्केट या तो सीधा गैप अप पे तोड़ देती है, या सीधा भाग के एकदम से स्पाइक आ जाए तभी टूट जाता है। अगर यूं यहां बेस बना के धीरे 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 चलेगी, वो सस्टेन ही नहीं होता, वो उसमें मजा नहीं आएगा, ना प्रीमियम्स बढ़ेंगे ना कुछ और होगा। अब मान लीजिए होना क्या चाहिए भाई, यहां से मार्केट सीधा बड़ा गैप अप कर दे, ठीक है, गैप अप हो जाए या सीधा भाग जाए तो ठीक है, जाने दो भाई, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं, मेरे लिए रेजिस्टेंस लेवल्स है, यहां बेचने की जल्दी भी नहीं करेंगे। एक हाई लगने दो, नीचे आए, लोअर हाई लगने दो, सेलिंग सेटअप मिले, अब बेचो। यहां पे सेफ होगा कि आप एक बार एक लास्ट जो नेक बनी हुई है उसको निकल जाने दो, तो यहां पे अपना जो बेरिश भागते घोड़े वाला सेटअप है वो ज्यादा अच्छा काम करेगा, ये भी ध्यान रखना। और रिवर्सल के सेटअप्स जो मैंने सिखाए हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, 2 सेटअप्स की वीडियो पड़ी है, 2 कर लो, रिवर्सल का टॉपिक खत्म हो जाएगा। यहां से वो सेटअप यूज करो
बिल्कुल सेफ रहेगा और मिलेगा ट्रेड। जल्दबाजी मत करो, मार्केट कहीं भाग के नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ नीचे मार्केट में होल्ड हो रखा है। तो ऐसा नहीं होगा कि ये मार्केट ने एक हाई लगाया, यूं गई और यूं टक से आ जाएगी ना, वो आराम से मार्केट देगी। एक हाई लगे, नीचे आई, लोअर हाई या इक्वल हाई, इस हाई को डिफेंड होना चाहिए। बेरिश सेटअप मिलता है, नीचे आती है, इस नेक को एक बार ब्रेक होने दो, उसके बाद जो भी ये लोअर हाइज, लोअर हाई, अरे यार, ये लोअर हाइज वगैरह जो मिले उनको पकड़ के आप सेलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं, या आप यहां यूज करो बेरिश भागता घोड़ा सेटअप, बेस्ट काम करेगा वो। तो ये आपके पास हो गए जी, जो मैंने आपको बता दिए सेलिंग एरियाज। अब चलते हैं एक बार के लिए हम आवरली में, थोड़ा सा आपको और अच्छे से चीजें समझाता हूं। देखो भाई, आवरली में क्या है, मान लीजिए मार्केट में यहां से सीधा गैप अप हो जाए या कोई भी सीधा अपसाइड मूव आ जाए, तो भाई हाई लगे, नीचे आए, लोअर हाई सेलिंग सेटअप, इस नेक का ब्रेक होने दो, या बेरिश भागता घोड़ा सेटअप का ब्रेक होने दो, या सेटअप मिलने दो सेलिंग साइड में। मैं मतलब ऊपर यहां सेल ऑन राइज करना प्रेफर करूंगा। एक चीज यहां से भाई बाइंग साइड का मैंने जो आपको बताया है, ये 25,800 मार्केट यहां जाती है, यूं करके फिर जाती है, होल्ड करती है इस लेवल को, होल्ड करके इस लेवल का, और फिर ब्रेकआउट करती है, तब भी हायर लोज पकड़ के बाइंग साइड का अपसाइड मूव ले सकते हैं। हालांकि मैं प्रेफर नहीं करूंगा भाई, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा यहाँ पे, तो इसलिए मैं इसको अवॉइड करूंगा। एक चीज यहां से, एक तो बता दिया मैंने यहां सेलिंग एरियाज भाई, ठीक है। दूसरी बात क्या है भाई, यहां से मान लीजिए मार्केट सीधा ही नीचे की साइड चलती है, जाने दो, पहले इंस्टेंस में हम सेल नहीं करेंगे। अगर ये वापस आके लोअर हाई बनाती है, बेरिश भागता घोड़ा सेटअप यहां मिलता है, यहां से मैं प्रेफर करूंगा सेलिंग करने की, इस लो के टूटने की वेट नहीं करूंगा फिर। समझ रहे हो, अगर मार्केट नीचे आए, यूं लोअर हाई सेलिंग सेटअप बनाती है यहीं से, तो मैं यहीं से ट्राई लूंगा, मेरा गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो होगा वो यहीं पे चालू हो जाएगा। समझे। और अगर सीधा यहाँ आती है, लो के पास होल्ड करती है, रेंज बनाती है थोड़ी देर, और फिर ब्रेक करती है, देन लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, फिर तो सेलर्स काफी एक्टिव हो जाएंगे इसके नीचे। तो ये बिल्कुल क्लियर सी मैंने सारी चीजें आपको बता दी। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो। यहाँ इसके बीच में भाई, जब तक ये ब्रेक नहीं हुआ है, यहाँ बीच में फंसना ठीक नहीं है, यहाँ फंसना ठीक नहीं है। जैसे डे हाई के ऊपर है तो यहाँ बेचना भी ठीक नहीं है, आप ये ध्यान रखना। डे हाई के ऊपर और ये 25,800 इसके बीच में बेचना भी सेफ नहीं है, ये भी ध्यान रखना आप। तो थोड़ा सा सेफ ही चलेंगे, ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे इसके, यहाँ जब तक मार्केट इसके अंदर फंसी हुई है, ये ध्यान रखना बस। चलो, और मैं अपडेट कर दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे भी। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ज्वाइन कर लेना, वहां भी मैं चार्ट शेयर कर दूंगा आपके साथ। चलिए, बताना मुझे वीडियो कैसी लगी, सभी लाइक जरूर करो भाई। धन्यवाद।